हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो पार्टनर्स ने अपने पार्टनरशिप फॉर्म में लगाया गया पैसा, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जो कैपिटल की फॉर्म में, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउड होगा पार्टनर्स को जब पार्टनरशिप डीड में इसकी प्रोविजन लिखी गई है, प्रोवाइड किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पेमेंट करना है। अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं है या आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आपने पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी, यानी कि और ना ही किसी पार्टनर का राइट बनेगा कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पर क्लेम कर सके। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करना भी है तो हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं, जो कि पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है उस साल, जिस साल का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। और सम टाइम कुछ पार्टनर जो है एडिशन करते हैं अपनी कैपिटल्स की, वो कैपिटल की एडिशन जो है टाइम टू टाइम होती रहती है। तो अगर हमने उस पर कैलकुलेट करना है तो हम उस पर टाइम बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर उसने मार्च में अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस था उसका कैपिटल का, तो उसने सितंबर में जाके दोबारा से देखा है तो 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो उसने जो सितंबर में एडिशन किया है कैपिटल का, वहां से लेके 31 मार्च तक टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो उतने महीने का हमने इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करवा देना। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिसकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों में इक्वली है, जिनकी कैपिटल एक्स की 30,000 और वाई की है 10,000। ये जो जितना भी डाटा ये 1 अप्रैल 2017 का है। तो इसमें बताया कि प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस ने वो है 10,000। इसमें दो केसेस प्रोवाइड किए गए हैं। पहला केस है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउड है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसमें अलाउड नहीं किया गया। तो आइए करते हैं इन दोनों सम्स को सॉल्व। तो पहले सम में तो बताया गया कि ये बता दूं आपको पहले सम करने से पहले कि ये जो भी एडजस्टमेंट होगी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में होगी। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये फर्म का तो एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसको हम क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट अगर लॉस आ रहा हो तो हम उसको डेबिट साइड पे मेंशन करते हैं। तो प्रॉफिट है तो उसको 10,000 रुपी मेंशन कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी कैपिटल है, कैपिटल कितनी है 30,000 एक्स की, तो उसके ऊपर 10% चार्ज किया, हमारा 3,000 आ जाएगा। वाई की कैपिटल पे ऊपर कैलकुलेट किया तो 1,000 रुपी आ गया। तो जितना एक्सेस अमाउंट बचता है वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। नीचे देख रहे हैं आप कि एक्स को कितना मिल रहा है प्रॉफिट, टोटल अमाउंट कितनी मिल रही है 6,000 अर्निंग हो रही है उसको फर्म से। उसमें 3,000 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 3,000 उसका प्रॉफिट है। और वाई को अर्निंग हो रही है 4,000, जिसमें उसका 1,000 रुपी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है और 3,000 रुपी उसका प्रॉफिट का है। नेक्स्ट केस जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया गया, पेमेंट नहीं करनी हमने, तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट मेंशन करेंगे 10,000 रुपी, और फिर डेबिट साइड पे दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका जो सेकंड केस था उसमें मेंशन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो अगर नॉट अलाउड, अगर वहां पे लिखा होता पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, या पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ नहीं मेंशन किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम फिर भी यही ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन और चार्ज। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं, पहला एज ए एप्रोप्रिएशन, दूसरा एज अ चार्ज। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करें एज ए एप्रोप्रिएशन, तो उसका मतलब है कि हमारे पास जितना प्रॉफिट है हम उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे।
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड करेंगे अप टू एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट, उससे ज्यादा नहीं। आल्सो इंटरेस्ट विल बी शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन दिस केस। अगर हम ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं और हम पेमेंट भी कर रहे हैं तो हमारे पास जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा उसको हम ट्रीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरा है ट्रीटेड एज अ चार्ज। अगर हम चार्ज ट्रीट कर रहे हैं तो पहली बात तो हम उसकी कैलकुलेशन कहां पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे हैं तो चार्ज का मतलब क्या है कि हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास प्रॉफिट है चाहे नहीं है, हमें वो पेमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी ही करनी है। मैं दोनों की एग्जांपल एक बार देता हूं आपको। अगर हमारे पास 10,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 20,000। अगर हम पहला केस लेके चलते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट कर रहे हैं एज अ एप्रोप्रिएशन, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपी तक ही पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, एज अ एप्रोप्रिएशन। हम 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सेकंड केस की एग्जांपल ट्रीटेड एज अ चार्ज करते हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपने 20,000 पेमेंट करना है। जो एक्सेस 10,000 बचेगा, जो लॉस होगा हमें इसमें, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। आइए इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी हेल्प से आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे इसकी ट्रीटमेंट्स करनी है। X and Y are partners. Profit sharing ratio is 2:1. Capital contributed by X is 40,000 and Y contribute 30,000. अलग अलग केसेस है तो मैं केसेस के हिसाब से ही चलूंगा। पहले केस ए के अकॉर्डिंग प्रॉफिट 15,000 है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो हम क्या करेंगे, जितनी पेमेंट है प्रॉफिट की उसको मेंशन करें टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, कितना था हमारा प्रॉफिट, 15,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, जितना प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने बाय लिखना था, टू लिख लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है दोनों को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू एक्स। एक्स के अकाउंट में कितना जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का 2:1 था, 2:1 रेशो था, कंफर्म 2:1 रेशो थी, तो इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करना। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 आपके पास आ जाएगा 10,000 रुपये। और अगर हम y का कैलकुलेट करें 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो हमारे पास आ रहा है 5,000 रुपये। ये था पहला केस। चलिए दूसरे केस में क्या बताया गया कि पहले सारी कंडीशन वही है, बस केस बी में चेंज हो गया कि 15,000 आपके पास प्रॉफिट और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो अगर दिया जाएगा तो हम उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट बनता है, एक्स का बनता है, उसकी 40,000, उसकी कैपिटल कितनी है एक्स की 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आ रहा है 4,000 रुपये। और अगर y का कैलकुलेट करें तो y का 30,000 टोटल कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 3,000 रुपये
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है। तो बाकी जितने एक्सेस अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स के अकाउंट में और वाई के अकाउंट में। एक्स के अकाउंट में कितना जाएगा, एक्सेस अमाउंट क्या है 15,000 माइनस 7,000 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो हमारे पास 8,000 रुपये बचता है। तो 8,000 रुपये जो हमारा बच रहा है उसकी पेमेंट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो 2:1 रेशो में। तो एक्स का आ रहा है 5,333 और वाई का आ रहा है 2,667 रुपये, यानी कि टोटल अमाउंट जो है हमारे पास वो बन रही है 8,000 रुपये। तो ये रहा हमारा सेकंड केस, कंप्लीट हो गया। सी केस, बाकी टर्म एंड कंडीशन सब कुछ सेम है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हमारे पास 5,600 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। बट इस केस में ये चीज है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो प्रॉफिट को क्रेडिट करें, जितनी अमाउंट हमारे पास बनती है 5,600, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट किया जाएगा। कितना किया जाएगा, अगर हम ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 7,000, 4,000 एक्स का और वाई का कितना बनता है 3,000, क्योंकि 10% ही कैलकुलेट करना है। बट हमारे पास प्रॉफिट तो 5,600 है, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बनता है। तो अगर हम ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, 5,600 को डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करना है, हमने कैपिटल रेशो में। तो कैपिटल रेशो क्या होगी, कैपिटल आप 40,000 एक्स की टोटल कैपिटल है, तो दोनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल बनी 70,000। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 3,200। सेम एज इट इज आप वाई की कैलकुलेट कीजिए, 5,600 को 30,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए 70,000। 70,000 दोनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल है, 30,000 एंड 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 2,400। ये था हमारा थर्ड केस। चलिए अब नेक्स्ट केस में, जिसमें प्रॉफिट 5,600 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है एज अ चार्ज। तो डी केस में हम क्या करेंगे, बाकी तो भाई सब कुछ सेम है, बट हम पेमेंट क्या करेंगे, तो उसमें पहले हम टू इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो उसको हम एज ट्रीटेड एज चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए 4,000 एक्स का और वाई का 3,000, यानी कि टोटल जितना इंटरेस्ट बन रहा है, टोटल अमाउंट कितना बना है 7,000 रुपये। बट देखिए अब 7,000 ज्यादा हमने पेमेंट कर रहा है, 5,600 हमारे पास प्रॉफिट था, हम ट्रीटेड एज चार्ज कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं। दूसरा कि जितना लॉस होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर लॉस ट्रांसफर टू एक्स। एक्स के अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है, हमने 1,400 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2/3 कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 933 रुपये। और अगर हम y का कैलकुलेट करें तो y का आ रहा है हमारे पास 1,400 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो हमारे पास अभी 467। तो टोटल आपने 7,000 रुपये जो है वो डिवाइड कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, जिसमें आपको लॉस हुआ है 1,400 रुपये का। पहले कुछ नहीं था, लास्ट केस में जितना प्रॉफिट था उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया। इस केस में जितना प्रॉफिट था बट उससे ज्यादा पेमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रीटेड एज चार्ज कर रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे हैं। तो जितना लॉस आ रहा है 1,400 का, हमने दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब लास्ट केस है इसका, जिसमें लॉस 2,000 है, बाकी सभी टर्म एंड कंडीशन सेम है केस डी के अकॉर्डिंग। तो हम देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2
नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, यहां पर भी हमने सेम यही लिखना है। नेट प्रॉफिट जो हमने ऊपर केस किया था, इसमें भी ये चीज सेम ही होगी हमारी। तो यहाँ पे भी सेम, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट नहीं था, हमारा यहाँ पे लॉस था। तो नेट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट कितना था हमारा अमाउंट, 2000 रुपये। तो 2000 तो हमारा लॉस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, एज अ चार्ज। 4000 एक्स का है और वाई का है हमारे पास 3000 रुपीज। तो टोटल हमारे पास कितना बन रहा है, 7000 रुपीज का। ये टोटल हो गया 9000 रुपीज। तो ये तो हमारे टोटल लॉस हो गया। तो लॉस है तो भाई लॉस है तो उसको ट्रांसफर करो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स के अकाउंट में। लॉस जितना है उसको 2:3 रेशो में डिवाइड कर दीजिए। 9000 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 6000 रुपीज। और अगर हम y का कैलकुलेट करें तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो वो यहाँ पर हमारा आ रहा है 3000 रुपीज। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो ट्रीटमेंट, जो एडजस्टमेंट, 5 केसेस मैंने अलग अलग करवाए हैं जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसमें ओपनिंग बैलेंस मिसिंग होता है कैपिटल का। क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको हमने चार्ज करना है, कैलकुलेट करना है कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे। बट अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है तो हमने उसको कैलकुलेट करना कैसे है। अगर ओपनिंग मिसिंग है तो हमारे पास क्लोजिंग तो होगा। तो क्लोजिंग में हमने जो जो एडजस्टमेंट की थी, जो एडिशन की थी, उन सभी को माइनस कर देना है। जो सब्सट्रैक्शन की थी उन सभी को ऐड कर देना है। जैसे हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए ड्राइंग्स को माइनस किया था, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस किया था, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। लॉसेस को माइनस किया था, लॉसेस को ऐड बैक कर देंगे। प्रॉफिट को ऐड किया था तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल ऐड की थी तो हम उसको भी माइनस कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। चलिए इसकी एग्जांपल से हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा। Plant and seed are partner 2:1 ratio. Their capital 31st March 2019 is 6 lakh. Closing capital given है हमारे पास 6 lakh. Plant capital 1/2 time more of seed. Seed से 1.5 गुना ज्यादा प्लांट की कैपिटल है। प्रॉफिट 60,000 है, 60,000 मेंशन है हमारे पास। ड्राइंग्स 30,000 10,000 है दोनों पार्टनर्स की। प्लांट के लिए जो प्लांट ने कंट्रीब्यूट किया है एडिशनल कैपिटल की फॉर्म में 31 मार्च 2019 को 14,000 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल फॉर्म कैपिटल की जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल फॉर्म की वो 6 लाख है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास लेट सीड कैपिटल, सीड की कैपिटल कितनी है हमारे पास गिवन तो नहीं है, क्योंकि टोटल 6 लाख है, दोनों की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम उसको ए मान लेते हैं। तो प्लांट की जो कैपिटल है तो वो भी उसने वहां पे बताया था कि प्लांट की जो कैपिटल है वो 1.5 गुना ज्यादा है, यानी कि ए प्लस 1.5 सॉरी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5 गुना ज्यादा। तो वो कितनी बन गई 1.5 ए। तो हम यहाँ पे अगर टोटल कैपिटल देखें तो टोटल कैपिटल हमारे पास क्या बन रही 6 लाख सॉरी ए यानी कि सीड की कैपिटल प्लस 1.5 ए यानी कि प्लांट की कैपिटल, वो उसके दोनों का टोटल कितना है 6 लाख रुपए। तो इसको हम कैलकुलेट कर लें 2.5 ए इज इक्वल टू 6 लाख
ए इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज। यानी कि हमारे पास सीड की जो कैपिटल है वो कितनी हो गई, 2,40,000 रुपीज। प्लांट की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, वो है सीड से 1.5 गुना ज्यादा, यानी कि सीड की कितनी है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3,60,000 रुपीज। तो ये दोनों पार्टनर्स की हमने कैपिटल फाइंड आउट कर ली। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं हम कि हमारे पास 3,60,000 प्लांट की, 2,40,000 सीड की, ड्राइंग्स जो थी वो हमारे पास उसको ऐड करेंगे 30,000 प्लांट की और 10,000 सीड की। प्रॉफिट है जिसको हम 2:1 रेशो में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40,000 रुपी और 20,000 रुपी आ जाएगा। इस अमाउंट को हम माइनस करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट जब हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं तब ये प्लस होता था। अब इसको हम रिवर्स जा रहे हैं, हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो जो प्लस हो रहे थे वो माइनस हो गए, जो माइनस हो रही थी वो प्लस होती है, तो वो हमने प्रॉफिट को माइनस कर दिया। एडिशन कैपिटल प्लांट ने की थी 40,000 रुपए की और सीड ने कुछ नहीं किया, तो इसको भी हम माइनस कर दें। आफ्टर कैलकुलेशन एडजस्टमेंट हमारे पास जो 3,60,000 प्लांट की कैलकुलेट करते हैं, 3,60,000 प्लस 30,000 3,90,000 माइनस 40,000 एंड अगेन 40,000 आप माइनस कीजिए तो आपके पास 3,10,000 रुपी ओपनिंग कैपिटल प्लांट सीड प्लांट की आती है। तो सीड की कैलकुलेट करें तो 2,40,000 प्लस 10,000 2,50,000 माइनस 20,000 2,30,000 रुपी जो है आपके पास कैलकुलेट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, तो ओपनिंग कैपिटल का हमारे पास फाइंड आउट हो गया, तो इसके ऊपर आप 10% लगा लीजिए, 31,000 बना प्लांट का और 23,000 रुपी बना सीड का। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, तो आपने उसको कंप्लीट करके बताई गई ईमेल एड्रेस पे आपने सेंड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।